हेलो दोस्तों, मैं मनोज सहिता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की प्रमुख घटनाओं के बारे में, जो कि आपकी समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, सभी छात्रों को आधुनिक भारत की ये प्रमुख घटनाओं को याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यदि आप इस दिक्कत को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को 4 से 5 बार देखिए। आपके सारे के सारे जो आधुनिक भारत की घटनाएं याद करने में दिक्कत आती है, उनको आप बड़े ही आसानी के साथ याद कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, यह कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1905। यानी इसकी औपचारिक घोषणा तो 1903 में कर दी गई थी, लेकिन 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा को लोगों के सामने पेश किया था। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को यह आंदोलन स्टार्ट हो गया था। इसे बंगाल के शोक के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर रक्षाबंधन दिवस भी मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस समय वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड मिंटो, और कांग्रेस की स्थापना की गई थी आगा खां द्वारा की गई थी। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो 1907 में कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आदमजी भाई ने की थी। तथा इसका सेकंड अधिवेशन जो हुआ था वो 1908 में अमृतसर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सैयद अली इमाम द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग के कुल अधिवेशनों की बात करें तो मुस्लिम लीग के कुल अधिवेशनों की संख्या 31 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस का बंटवारा, यानी कांग्रेस का बंटवारा कब किया गया था? तो कांग्रेस का बंटवारा किया गया था 1907 में, यानी 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी राज बिहारी घोष द्वारा। कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में हुआ। उन 2 दलों का नाम था नरम दल और गरम दल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बात होम रूल आंदोलन कब किया गया था? तो जब 1914 में बाल गंगाधर तिलक को रिहा किया गया था, यानी उनको मांडले जेल से जब उन्हें रिहा किया गया था, तो 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इनका जो अधिकार क्षेत्र था, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तक था, और होम रूल लीग का आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था स्वराज को प्राप्त करना। वहीं अगर हम बात करें तो 1914 में ही आयरिश महिला एनी बेसेंट ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उसी समय उन्होंने 2 पत्रिकाएं, यानी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की भी रचना की थी, जिसके तहत उन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना ऑल इंडिया में कर दी थी, यानी ऑल इंडिया में कर दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में सामने आया था। इसमें नरम दल और गरम दल का संगम हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। इसी अधिवेशन में बात करें तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू घोषणा। इसमें जो कि मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी वो क्यों की गई थी? तो 1917 में, यानी 20 अगस्त 1917 को, जब राज्य के सचिव, यानी जो था राज्य सचिव था वो था लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ये भारत का हितैषी था, परंतु जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड लॉयड जॉर्ज, इसमें कहा गया था 20 अगस्त को घोषणा हुई कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को राजनीतिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और भारत में भेजा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसमें मॉन्टेग्यू राज्य सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसी द्वारा द्वैध शासन जो प्रांतों में लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन को पुनः ब्रिटेन से आने के लिए लागू कर दिया गया था इस घोषणा के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? तो 19 मार्च 1919 को क्रांतिकारियों के दमन के लिए यह एक्ट लाया गया था। इसे काला कानून भी कहा गया है, यानी ब्लैक लॉ भी कहा गया है। इसमें बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून रॉलेट एक्ट में दिया गया है।
तो यह कब आया था? मार्च 1919 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी इसी का विरोध प्रदर्शन यानी रॉलेट एक्ट का जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था उसी दौरान जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसमें 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी के कहे जाने पर पूरे देश में भूख हड़ताल की गई थी और इस एक्ट का विरोध चल रहा था। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के त्यौहार पर हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर जुलूस निकाल रहे थे। उस जुलूस के दौरान ब्रिटिश पुलिस द्वारा बेवजह ही लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन और भड़क गया। जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 को दोपहर को सभी लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए और एक जनसभा का आयोजन किया गया। उसी दौरान गांधी जी द्वारा कड़ा विरोध किया गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के कहने पर भी हड़ताल हुई। दिल्ली, अमृतसर, लाहौर और जलंधर, पेशावर सभी जगह सक्रिय लोग हो गए। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और मुंबई उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसी के चलते जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो वहाँ पर जो जनरल डायर पहुंच गया और उसने 150 सैनिकों के साथ सभी पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सभी के सभी लोग मारे गए। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया गया, जबकि गांधी जी के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि को भी वापस कर दिया गया था। इस कांड की जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को समिति का गठन किया गया था, जिसने 20 मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी और जिसमें जनरल डायर को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन ब्रिटेन वापस जाने पर जनरल डायर को शेर की उपाधि से नवाजा गया था। अभी हाल ही में जब 2013 में ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरून जब भारत आए थे तो ब्रिटिश द्वारा जलियांवाला हत्याकांड पर बहुत ही शर्मसार हुए थे। इस घटना का बदला हमारी क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की ब्रिटेन जाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी और जलियांवाला बाग में बदला लेने के लिए डंडा फौज बनाई, जिसकी स्थापना की थी चमनदीप द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के मध्य चला था, जिसमें जुलाई 1921 में कराची में ऑल इंडिया खिलाफत समा का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी मौलाना मोहम्मद अली ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिस कारण इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नवंबर 1922 में तुर्की में कमाल पाशा ने नेतृत्व में एक क्रांति हुई और खलीफा था जहाँ का जो सुल्तान मोहम्मद चतुर्थ, जिसे हटाकर अब्दुल मजीद को बनाया गया था। 1924 में खिलाफत कमेटी द्वारा एक दल तुर्क भेजा गया और 3 मार्च 1919 को खलीफा के पद का अंत कर दिया गया था और इसमें गांधी जी का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसीलिए पूछा जाता है सवाल कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो चलाया गया था जिसमें नेतृत्व करता थे हमारे गांधी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो जो हंटर अभी मैंने हाल ही में बताया था, हंटर कमेटी यानी जो कमेटी बैठाई गई थी जलियांवाला हत्याकांड के लिए, जांच कमेटी जो बैठाई गई थी उसकी जो रिपोर्ट आई थी यानी वो आई थी 18 मई 1920 को और यह कमेटी बैठाई गई थी जलियांवाला हत्याकांड की रिपोर्ट को पेश करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बात करेंगे कि कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1920 को। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 1920 तक यह अधिवेशन चला था। इससे पहले कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1920 जिसमें असहयोग आंदोलन किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी वी राघवाचार्य द्वारा। अगर हम बात करें ये नागपुर अधिवेशन हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट है, तो इसके जो इंपोर्टेंट वर्क थे वो थे असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी। इसमें स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य माना गया था और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन का प्रस्ताव इसी के द्वारा रखा गया था। इसी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 से, जिसका एंड हुआ था 12 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन की जो उद्देश्य थे वो थे खिलाफत के प्रश्न पर सम्मानजनक समाधान तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड में न्याय एवं स्वराज की पुष्टि। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत अभी जैसा मैंने ऊपर बताया था 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चोरी चोरा कांड कब हुआ था।
तो चोरी चोरा कांड की घटना जो हुई थी वो हुई थी 5 फरवरी 1922 को। इसमें क्या हुआ था, तो अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया था और भगवान सिंह अहीर द्वारा पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई थी, जिसके दौरान पुलिस चौकी में उन लोगों ने आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसके तहत 170 लोगों को फांसी की सजा दी गई। और इस घटना से दुखी होकर 22 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस ले लिया गया, परंतु 10 मार्च 1922 को 6 वर्ष का कारावास इन्हें दिया गया था और चोरी चोरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1 जनवरी 1930 को। इसके जो फाउंडर थे या संस्थापक माने तो वो थे चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी इलाहाबाद में। यदि हम अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, जबकि महामंत्री बनाए गए मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य जो था वो था भारतीय परिषद में प्रवेश करके असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, जबकि ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना। 1923 में इलेक्शन फॉर इंडियन काउंसिल हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1922 के अधिवेशन यानी जो 1922 का अधिवेशन हुआ था उसका प्रस्ताव दिया गया, और 1923 में दोनों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई थी। साइमन कमीशन की बात करें तो इसका जो अन्य नाम था, इसे अन्य नाम से भी पुकारा जाता था, जो था श्वेत आयोग यानी व्हाइट कमीशन। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया था। इसमें कुल सदस्य जो थे वो थे 7, और इसमें मांग की जा रही थी कि इसमें एक सदस्य भारतीय हो। तो सर जॉन साइमन द्वारा 1927 में कांग्रेस अधिवेशन जो कि इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंसारी, साइमन का बहिष्कार प्रस्ताव पेश किया इन्होंने, और जबकि साइमन कमीशन का स्वागत भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी और मोहम्मद शफी जो कि मुस्लिम ग्रुप के एक नेता थे, इन्होंने इसका स्वागत किया। 3 नवंबर 1928 को साइमन बॉम्बे यानी साइमन कमीशन बॉम्बे आया। पूरे मुंबई में पुरजोर विरोध हुआ और काले झंडे दिखाए गए। लखनऊ में जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर में नेतृत्व करता थे लाला राजपत राय, जिनकी स्क्वाड द्वारा लाठी मारकर हत्या कर दी गई थी। साइमन ने रिपोर्ट पेश की अपनी 27 मई 1930 को। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसके पीछे आपको सारी की सारी जानकारी आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ, तो इसको आप भूलें ना। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ याद रह जाएगा, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं, तो एक ना एक क्वेश्चन आपको याद रहना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि नेक्स्ट मैंने बताया, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन हुआ था वो हुआ था 3 फरवरी 1928 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 9, और इसमें नेहरू समिति में प्रारूप तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू द्वारा, जिसमें प्रावधान किया गया था मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रमुख बातों का। तो 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में सर्वदलीय बैठक में यह रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में क्या क्या था, तो भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, इसमें यह लिखा था, जबकि भारत एक संघ होगा, केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा मंडल होना चाहिए, यह इस रिपोर्ट में पेश किया गया था। गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख होगा, लेकिन उसकी शक्ति ब्रिटिश ताज के समान होंगी, यानी ब्रिटिश क्राउन में जो वहाँ के राजा की शक्तियाँ होती हैं वही होंगी उसके पास, इसके अलावा उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं होंगी। भारत के नागरिकों को
19 मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, जबकि वयस्क मताधिकार 21 वर्ष किया जाएगा, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। ये सभी की सभी बातें इसमें लिखी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वारदोलई सत्याग्रह कब हुआ था? तो वारदोलई सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 में, और वारदोलई सत्याग्रह के तहत ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, जिसमें महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र जो केस हुआ था वो हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। इसके तहत क्या हुआ था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा यानी 10 सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो फाउंडर थे या संस्थापक थे वो थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक, यदि हम बात करें इसमें सोशलिस्ट शब्द जो जोड़ा गया है वो भगत सिंह द्वारा जोड़ा गया था। और लाहौर षड्यंत्र केस की बात करें तो 8 अप्रैल 1929 को असेंबली पर यानी जो ब्रिटिश असेंबली थी उस पर बम फोड़ा गया था, और इसमें जो हेल्प की थी भगत सिंह की वो की गई थी बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, और इसमें नारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस षड्यंत्र के बाद 18 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद इसी में जेल में खाना खराब मिलने के कारण 64 दिन तक जतिन दास ने भूखे रहने से उनकी मौत हो गई। और इसका जो रिजल्ट आया था लाहौर षड्यंत्र केस का वो आया था 1930 में, और 14 फरवरी 1931 को 4 लोगों को दोषी पाया गया और उनको फांसी की सजा दी गई थी। तो उनमें कौन कौन थे? वो थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनको 5 मार्च 1931 को 5 मार्च को नहीं 14 फरवरी 1931 को इनको फांसी की सजा हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोषी पाए गए थे 14 फरवरी 1931 को, और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जिसमें पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन लक्ष्य घोषित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वाधीनता दिवस की घोषणा, यानी स्वाधीन दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 के की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह। तो जो नमक सत्याग्रह वो चला था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में, जिसमें 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा का प्रारंभ किया गया था, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा का अंत किया गया था, और जिस दिन अंत किया गया था उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी 78 प्रतिनिधियों के साथ की थी, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी सागर तट से नमक मुट्ठी में लेकर इन्होंने नमक कानून का विरोध किया, जिसमें उन्होंने कहा गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, छात्रों एवं लोगों के द्वारा स्कूल कॉलेज कार्यालय को त्याग दो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सरकार को कर न दिया जाए, जबकि शराब की दुकानों एवं नशीली पदार्थ की दुकानों के आगे प्रदर्शन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन भी है, तो मैं इसी में बात कर लेता हूँ। इसकी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के दौरान इसकी भी पुष्टि हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन आंदोलन, या आंदोलन कहें या प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 12 नवंबर 1930 को, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में चला था। ठीक है, इसमें लगभग 89 सदस्य शामिल हुए थे, और इस वक्त जो वायसराय था भारत का वो थे लॉर्ड इरविन। इसका उद्देश्य जो था वो साइमन कमीशन की समीक्षा करना। कांग्रेस के द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था, है ना। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह था 5 मार्च 1931 को। यह कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को यह हुआ था। इसके समझौता में
सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस जब स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 4 जनवरी 1932 को और 1933 में कांग्रेस के द्वारा इसे अक्रिय घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो यह था 7 अप्रैल 1931 को इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उस समय जो वायसराय थे भारत के वो थे वेलिंगटन। गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर इसमें शामिल हुए और इनके अलावा मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच विवाद हो गया था जिसको 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के तहत समाप्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारा है भी, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के यरवदा जेल में किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। ठीक है दोस्तों, है ना। बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है हमारा कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत। तो इसका भी जो आयोजन किया गया था वो किया गया था 16 अगस्त 1932 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये मैंने क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो आपको इनको याद करने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगी, है ना। जब तक आप इस वीडियो को 4 से 5 बार देख लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो 17 नवंबर 1932 को किया गया था। ठीक है, इसमें 46 लोगों ने सदस्यता ली थी और इसमें पुनः से कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था मई 1934 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1 मई 1939 को, 1 मई 1939 को इसका गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति दिवस। तो पाकिस्तान के रूप में इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोहम्मद जिन्ना ने इसका आगाज किया था। और पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग की गई थी 24 मार्च 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो 8 अगस्त 1940 को आ गया था। इसका विरोध व्यक्तिगत सत्याग्रह से द्वारा हुआ था जिसमें फर्स्ट व्यक्ति थे विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो अगस्त प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जंग लगी हुई कील कहा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। तो यह भारत में आया था मार्च 1942 में और मार्च 1942 में इसको भी अस्वीकार कर दिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन की बात करें तो शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नौसेना का विद्रोह। तो 19 फरवरी 1946 को यह हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लीमेंट एटली यानी जो ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली, इनके द्वारा 15 मार्च 1946 को घोषणा की गई थी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था भारत में वो हुआ था 24 मार्च 1946 को, जिसके तहत 3 व्यक्ति भारत में आए थे, स्टीफर्ड क्रेब्स, एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 लोग भारत में आए थे जुलाई 1946 में। फर्स्ट इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसमें पूर्ण बहुमत मिला NIC इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा
बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, है ना। तो जैसा कि इसमें दिया भी है, अगला क्वेश्चन मैंने बनाया है आपके सामने। तो यह है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था। तो यह भी कब मनाया था, 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के नोआखाली जिला में यह नरसंहार चल रहा था, जिसके तहत गांधी जी ने आमरण अनशन भी किया था। और माउंट बेटन ने इसी समय इनको वन मैन बाउंड्री वॉल की उपाधि से नवाजा गया था, क्योंकि उस समय जब नोआखाली में विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो गांधी जी ने वहाँ पर आमरण अनशन करके सभी को शांत किया था। इसी से खुश होकर जो भारत का वायसराय था माउंट बेटन ने उसको वन मैन बाउंड्री वॉल की एक उपाधि से नवाजा था। और 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी क्लीमेंट एटली द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार की बात करें तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना ये आई थी 3 जून 1946 को, 3 जून 1947 को, जिसके तहत भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह हमारे भारत के अंतिम वायसराय थे, है ना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को पसंद आने पर इसको लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।